भोजन स्वयं हीटर पे बनाते हैं और खाते हैं। आप जैसों के सहयोग से ये हम लोग को कुछ राशन मिल जाता है, कुछ अपने घर परिवार से लेते हैं, तब जाकर के अपना भोजन स्वयं अपने हाथ से बनाकर खाने की व्यवस्था शुरू से नहीं रही। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, मिल करके हमने अपनी बात कही, पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब बात प्रदेश सरकार तमाम वादे करते हों या तमाम योजनाएं लॉन्च करती हो और जनता के बीच समर्पित करने की बात, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। तमाम संस्था, तमाम पूरा भारत उनकी जयंती मना रहा है। तो इसी बीच गोरखपुर के हम नॉर्मल स्थित कैंपस में खड़े हैं, जो दिव्यांगजनों का कॉलेज है। आप देख सकते हैं ये वो कॉलेज है जहाँ भी कुछ देर पहले सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। कुछ दिव्यांगजन भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि उनका जीवन किस तरीके से चल रहा है, उनके खाने पीने की मदद जो है वो कौन कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। हम यहीं के छात्रों से जानते हैं। क्या नाम है सर? आपका क्या नाम है? सर मनोज कुमार वर्मा सर। मनोज जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती है। शिक्षा यहाँ पे आप पाते हैं, शिक्षा पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। आपके खाने पीने की व्यवस्था किस तरीके से होती है? सर हम लोग यहाँ पर करीब 40 छात्र रहते हैं और सभी वेल क्वालिफाइड हैं। एमए, बीएड, पीएचडी, नेट, जीआरएफ तमाम कोर्स नेट की एग्ज़ाम देकर निकाले हैं और ये हायर एजुकेशन की शिक्षा अध्ययन करते हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में। तो यहाँ खाने की व्यवस्था शुरू से नहीं रही है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने कई बार ज्ञापन दिया, मिल करके हमने अपनी बातें कही, पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज स्थिति यह है कि हम लोग हीटर पर भोजन बनाते हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि नेत्रहीन जो 100% ब्लाइंड है उसको दिखाई थोड़ा भी नहीं देता है, पर हीटर पर भोजन बनाकर खा रहा है। उसको वो कैसे बनाकर खा रहा है, इस दिशा में किसी की नज़र नहीं जाती। समाज के सहयोग से, यहाँ के गोरखपुर के दानी दाताओं के सहयोग से हम लोग भोजन करते हैं। वो आते हैं, राशन देते हैं, तो हम लोग भोजन बनाते हैं। आज आपको संस्था द्वारा भोजन भी प्राप्त बहुत ज़्यादा संख्या में आपको दिया गया। क्या कहना चाहिएगा संस्था के बारे में, और अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश एक तरीके से अपनी तरफ से आप आवाज़ देना चाहिएगा? स्वर्णकार कारीगर समिति को हम नेत्रहीन छात्र हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे बारे में सोचा, हमारे वेदनाओं को समझा और उनके मन में यह उद्गार आया कि आज हमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती हमें नेत्रहीन छात्रों के बीच मनाना चाहिए। तो आज ये हमारे बीच आए हैं और हम लोगों के लिए मेस हेतु राशन की व्यवस्था किए हैं। बिल्कुल। तो आपका क्या नाम है? किस तरीके से आपका जीवन यापन हो रहा है? क्योंकि इसका जो देख रेख की स्थिति आप देख सकते हैं पूरी तरीके से एकदम खराब हो चुकी है। कोरोना काल भी चल रहा था। किस तरीके से अभी वर्तमान में आपकी समय चल रहा है, पढ़ाई कैसे चल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था कैसे चल? पहले अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम नारायण दुबे, बीए, एमए, बीएड, सीटेट, यूपीटेट क्वालिफाइड कंप्यूटर। और मैं इस वक्त जो आपने प्रश्न किया कि किस तरह से अपना आपका शिक्षा दीक्षा और किस तरह से आपका जीवन चल रहा है, तो शिक्षा दीक्षा तो सर समझ लीजिए सबसे बड़ा चीज़ होता है भोजन। भोजन ही नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं सही होगा, स्वास्थ्य नहीं तो शिक्षा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो सर इस समय हम लोग अपना भोजन, जैसा कि हमारे भाई मनोज जी ने बताया कि हम लोग अपना भोजन स्वयं हीटर पे बनाते हैं और खाते हैं। आप जैसों के सहयोग से ही हम लोग को कुछ राशन मिल जाता है, कुछ अपने घर परिवार से लेते हैं, तब जाकर के अपना भोजन स्वयं अपने हाथ से बनाकर खा पाते हैं। और फिर उसके बाद रही बात शिक्षा दीक्षा की, तो शिक्षा दीक्षा तो माता रानी की कृपा से बहुत अच्छी चल रही है जो भी हम लोग। लेकिन सबसे बड़ा अभाव जो हम लोग का भोजन है, जिस पर सरकार 2017 से लेकर 2022 तक एकदम उदासीन है। कई बार हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन पर। सरकार अभी सोई हुई है जैसे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे इनका साफ तौर पे बयान है कि सरकार लाख वादे कर रहे हो या जिला प्रशासन, लेकिन हमारी कोई शुद्ध या मदद करने वाला कोई भी नहीं है। ऐसी तमाम संस्था आती है जो हमारा पेट भरने का काम करती है। शिक्षा तो हम पाते हैं लेकिन भोजन हमें नहीं मिलता है।